एक जगह एक नगर था, निर्मोह नगर, और उसके राजा का नाम था निर्मोही राजा। उसका एक बेटा था, उसका नाम था श्याम। तो एक दिन वो घूमते घूमते जंगल में पहुंचा। जंगल में उसे प्यास लगी, तो प्यास की तलाश में घूम रहा था। एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई दी। महात्मा जी के पास पहुंचा, उसने प्रणाम करके और कहा, गुरुदेव हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। महात्मा जी ने उसे पानी पिलाया और पूछा, बेटा आपका परिचय क्या है? तो उसने परिचय में बताया कि गुरुदेव हमारे गांव का नाम, हमारे शहर का नाम निर्मोह नगर है, और हमारे पिताजी उसके राजा हैं जिनका नाम निर्मोही राजा है। संत ने कहा कि बेटा तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे। पहले तो कोई राजा होगा वो निर्मोही नहीं होगा, और जो निर्मोही होगा वो राजा नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें अपने आप में अलग अलग हैं। जो निर्मोही होगा वो राजा ही नहीं होगा, और जो राजा होगा निर्मोही नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता। तो लड़के ने कहा कि गुरुदेव आप अगर मेरी बात नहीं मानते तो आप परीक्षा कर सकते। आप ऐसा करिए, हम तब तक आपके कुटिया पर यहीं हैं, आप हमारा एक आध कपड़ा लेते जाइए और जाकर के परिवार वालों से पूछिए। तो महात्मा जी को लगा कि चलो परीक्षा करते हैं। लड़के की शर्ट वगैरह ली और ले जा करके वो उसी पूछते पूछते निर्मोह नगर में पहुंच गई। और जैसे ही निर्मोह नगर में पहुंचे और राजा का किला बना हुआ था, किला में जैसे ही प्रवेश किए तो दासी मिल गई गेट पर ही। तो महात्मा जी ने कहा, तू सुन चेरी श्याम की बात सुनावो तो, कुंवर बिनाशो सिंह ने आसन पर्यो मोर। कि हे श्याम की दासी, जो तेरा बेटा श्याम था वो हमारे मढ़ी पर गया था, तो वहाँ जंगल में हमारी मढ़ी के पास सिंह ने उसे खा लिया। हमारे आसन के पास देखो ये शर्ट है, ये चिन्ह लेकर के हम आए। तो वो दासी क्या कहती है, ना मैं चेरी श्याम की ना कोई मेरा श्याम, प्रारब्ध बस मिले ऋषि, प्रारब्ध बस मेल भो सुनो ऋषि अविराम। यानी मन न मैं किसी की चेरी दासी हूँ और न कोई मेरा श्याम है। ये तो हमारे प्रारब्धी संस्कार थे, कुछ दिनों के लिए इस घर में हम सेवा के लिए आ गए, बस इतना बहुत है। तो महात्मा जी को ताज्जुब हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे श्याम की पत्नी मिल जाती है। पत्नी मिली, वैसे ही महात्मा जी ने कहा, तू सुन सुंदर श्याम, तू सुन सुंदरी श्याम की बात सुनावो तो, कुंवर बिनाशो सिंह ने आसन पर्यो मोर। तू सुन चतुरा सुंदरी अबला यौवनवान, देवी वाहन दल मलो तुमरो श्री भगवान। यानी तुम्हारा श्री भगवान यानी पति को सिंह ने खा लिया है जंगल में हमारे मढ़ी के पास में। ये देखो शर्ट है, ये चिन्ह है। तो उसकी पत्नी क्या कहती है, ना मैं तपिया तप क्यों छोड़िया, यहाँ पलग नहीं सोग। तपिया तप क्यों छाड़िया, यहाँ पलग नहीं सोग। वासा जगत सराय का सभी मुसाफिर लोग। हे तपस्वी, तूने तप क्यों छोड़ दिया? ये तो वासा जगत सराय का
यहाँ तो सभी मुसाफिर लोग हैं। तो इस तरीके से घूमते हुए वो रानी के पास पहुंचा। रानी से कहा, रानी तुमको विपत अत सुत खायो मृगराज, हमने भोजन ना कियो तिसी मृतक के काज। हे रानी, तुमको बहुत बड़ी विपत्ति है। तुम्हारा सुत बेटा मृगराज यानी सिंह ने खा लिया है और हमने इसी कारण से भोजन भी नहीं किया और ये चिन्ह लेकर के आए। रानी कहती है, एक वृक्ष डाली घनी पंछी बैठे आए, यह पार्टी पूरी भई उड़े उड़े चौंधे से जाए। रानी ने कहा कि अरे ऋषि, जिस तरीके से ये संसार तो एक वृक्ष की तरीके से है, इसकी अनेकों डालें होती हैं, शाम को पक्षी बैठते हैं, सुबह को उड़ जाते हैं, जिसका समय पूरा होता जाता है वो चलता जाता है, तुम क्यों परेशान हो रहे। इसके बाद राजा के पास पहुँचे वो संत, ये कहा, राजा मुख से गुरु कहो पल पल जाते घड़ी, सुत खायो मृगराज ने मेरे पास मड़ी। हे राजा, मुख से गुरु गुरु कहो, तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी विपत्ति है। तुम्हारा लड़का श्याम सिंह ने खा लिया। अकेला ले अच्छे ले, तुम्हारा बेटा सिंह ने खा लिया है और तुम्हारे लिए अब बहुत बड़ी विपत्ति है। तुम्हारे लिए सब अंधकार ही अंधकार है। राजा ने कहा, तपिया तप क्यों छाड़िया, यहाँ पलग नहीं सोग, वासा जगत सराय का सभी मुसाफिर लोग। हे तपस्वी, तुम तप छोड़ करके यहाँ जंगल से यहाँ क्यों बस्ती में आ गए। और यहाँ तो पहले से ही मालूम है, जिसकी प्रारब्ध खत्म हो जाता है वो यहाँ से चला जाता है, और तुम क्यों परेशान व्यर्थ में हुए। इस बात को सुनकर के वो संत ने कहा कि वास्तव में उस लड़के ने जो बात कही थी, बात बिल्कुल सत्य निकली। और जब वहाँ जाते हैं तो लड़के से कहते हैं, लड़के ने कहा कि गुरुजी क्या परीक्षा कराए। तो उन्होंने कहा, परीक्षा क्या करते, वहाँ गए तो वहाँ नगर में तो बहुत तेज़ आग लगी थी, तो वहाँ सभी जल भुन गए, किसी का पता नहीं चल रहा। तो लड़के ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, ये तो संसार का खेल है और कब ये खेल ख़त्म हो जाए कोई नहीं कहा जाता। तो जब लड़के की भी ये बातें सुनी तो महात्मा जी को ताज्जुब हुआ और ये कहा कि वास्तव में कि इस तरीके से अगर हम इस दृष्टांत के अनुसार अगर थोड़ा अपने अंदर विवेक जागृत करते हैं तो अपना कर्तव्यनिष्ठ रह करके अपना कर्तव्य पालन करते रहें। इसके बाद यथार्थ में ये प्रकृति का खेल है, इसमें हमारे बस का कुछ नहीं है। देखो